वैलेंटाइन वीक चल रहा है। इस वीक में लालू प्रसाद यादव की लव की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लालू यादव को भी लव हुआ, लव भी ऐसा जिसके बारे में जानकर आप कह उठेंगे, वाह क्या कहानी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव के प्यार की। लालू यादव को पहले तो प्यार हुआ नहीं, प्यार हुआ भी तो जेल जाने से ठीक पहले। ऐसे में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के प्यार की कहानी बड़ी रोचक है। लालू यादव को जब लव हुआ उस वक्त वे छात्र नेता थे। आंदोलन करना और छात्र हित के लिए जेल जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उस समय घर वालों ने उनकी शादी राबड़ी देवी के साथ कर दी। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में अपने प्यार के किस्से साझा किए। लालू यादव ने अपनी आत्मकथा के लेखक वरिष्ठ पत्रकार नीलेन वर्मा को बताया। मार्च महीने में उनकी पत्नी राबड़ी देवी फुलवरिया के उनके घर गौना के बाद पहुंचती है और लालू की शादी 1973 के बसंत पंचमी के दिन हुई थी। शादी के तुरंत बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। उस वक्त गांव में गौना की प्रथा चलती थी। गौना होने के बाद ही पति पत्नी के मिलन का संयोग बनाता है। गौना शादी के 1 साल बाद होता है, जिसमें पत्नी को पति के घर भेजा जाता है। लालू ने बताया कि मार्च 1974 में उनके घर आने से पहले उन्होंने राबड़ी देवी को नहीं देखा था। लालू जब पहली बार राबड़ी को देखते हैं तो उस वक्त वो एक साधारण साड़ी पहने हुई होती है। लालू उनके पास जाकर कहते हैं, बिहार में जो विराट आंदोलन चल रहा है, मैं उनका एक नेता हूँ। जयप्रकाश नारायण हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लालू यादव राबड़ी से पहली बार मिलने के बाद कहते हैं, मुझे 18 मार्च से पहले पटना पहुंचना होगा। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो वो मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लालू कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा सकता है। मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूं। उस दौरान राबड़ी ने कुछ नहीं कहा। मैंने पहली बार उससे बात की, इसलिए स्वाभाविक तौर पर राबड़ी देवी चुप रही। उसके बाद लालू अपने कार्यकर्ताओं के साथियों के साथ खड़े होने के लिए पटना चले जाते हैं। पटना पहुंचने के बाद लालू अपने छोटे भाई सुखदेव को बताया कि वेटनरी कॉलेज के इस चपरासी क्वार्टर में राबड़ी को भी हमारे साथ होना चाहिए। उसके बाद लालू के भाई मान जाते हैं और राबड़ी देवी को पटना बुला लिया जाता है। लालू कहते हैं कि उनकी शादी परिवार वालों ने तय की थी। एक ब्राह्मण पुजारी ने राबड़ी देवी के परिवार से संपर्क साधकर इस विवाह को पूरा करवाया था। लालू स्वीकार करते हैं कि राबड़ी के परिवार का नजदीक सलारकला गांव का था, जो उनकी आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी थी। राबड़ी के परिवार वाले लालू को लुंगी बनियान में देखते हैं। लालू उन्हें पसंद आते हैं और वे चले जाते हैं। लालू को देखने के बाद राबड़ी के परिवार वाले लौट जाते हैं। उसके बाद लालू अपने एक दोस्त को राबड़ी के गांव उन्हें देखने के लिए भेजते हैं। वे लौटकर लालू को बताता है, राबड़ी सुंदर और सुशील है। लालू को राबड़ी से पहली दफा देखते ही प्यार हो जाता है। लालू कहते हैं कि समय बीतने के साथ राबड़ी देवी उनके जीवन की धूड़ी बन गई। अपनी आत्मकथा गोपालगंज के रायसीना में लालू कहते हैं, राबड़ी के इर्द गिर्द मेरा पूरा परिवार घूमता था। उसने मेरी राजनीतिक प्रवृत्ता को समझा और उसकी तारीफ की। राबड़ी ने यह भी सुनिश्चित किया कि घर परिवार के मसले खुद हल करे, मुझे कोई परेशानी ना हो। लालू राबड़ी से अपने प्यार का इजहार करने वाले अंदाज में अपनी अभिव्यक्ति बताते हुए कहते हैं, राबड़ी देवी रिश्तों के हर पैमानों पर खड़ी उतरती है। राबड़ी से मिलने के बाद लालू बताते हैं, 18 मार्च का दिन बहुत तनाव भरा था। बिहार में विभिन्न हिस्सों से छात्र पटना पहुंच चुके थे। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, अंत में गोलीबारी पर उतर आई। उसके बाद अफवाह यह भी फैल गया कि लालू यादव पुलिस की गोली से मारा चला गया। लालू यादव के लिए हमेशा राबड़ी देवी लक्की साबित हुई। कहा जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी के राजनीतिक में सक्रिय लालू के जीवन में राबड़ी के आने के बाद बाहर आ जाती है। लालू यादव राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं। लालू दिनों के दिन आगे बढ़ते जाते हैं। राबड़ी उन्हें भरपूर सहयोग देती है। इतना ही नहीं, बाद के दिनों में दोनों लोगों से प्यार ऐसा बढ़ता है कि लालू जेल जाते वक्त सत्ता राबड़ी को सौंप देते हैं और कहते हैं कि जब लालू पर संकट आता है तो राबड़ी उनके पक्ष में उतरती है, मुखर होकर बयान देती है। सियासी जानकर मानते हैं कि बिहार के सियासत में इस तरह की कहानी है।